आपने कभी सोचा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ खत्म होता है और स्पेस का सफर कहाँ शुरू होता है? क्या वहाँ एक क्लियर बाउंड्री है या एक बस गैस का ग्रेजुअल ट्रांजिशन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो स्पेस साइंस में काफी फैसिनेटिंग होता है, द कर्मा लाइन, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच का वाइडली एक्सेप्ट बाउंड्री बनाता है। कर्मा लाइन बस एक रैंडम पॉइंट नहीं है, ये एक साइंटिफिकली कैलकुलेटेड मार्कर है जो डिफाइन करता है कि स्पेस कैसे डिफाइन होता है और जब अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है तो ये बाउंड्री कहाँ आती है और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है। थर्मल लाइन अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर या 62 माइल ऊपर अर्थ के सी लेवल से लोकेटेड है। ये लाइन वो पॉइंट है जहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर इतना कम हो जाता है कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट को ज्यादा लेफ्ट जनरेट करने के लिए ऑप्टिकल वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड जरूरत होती है। इसलिए इसे अर्थ का एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच की बाउंड्री माना जाता है। लेकिन 100 किलोमीटर ही क्यों? ये वो की थ्रेशोल्ड है जहां एयर डेंसिटी इतनी लो हो जाती है कि एयरक्राफ्ट को हवा में बनाए रखने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट के साथ पॉसिबल है। कर्मा लाइन का नाम रखा गया है थियोडोर वॉन कर्मा के नाम पर, जो एक हंगेरियन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर और फिजिशियंस थे। 1950s में कर्मा ने ये कैलकुलेट किया कि इस एल्टीट्यूड पर अर्थ एटमॉस्फेयर इतना पतला हो जाता है कि एरोडायनामिक लिफ्ट से एक प्लेन को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट के बाद एक एयरक्राफ्ट को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए ऑर्बिटल स्पीड्स चाहिए। कर्मा का काम स्पेस ट्रेवल के डेवलपमेंट में काफी इम्पोर्टेंट था, जिससे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने में मदद मिली। उनका कर्मा लाइन का कॉन्सेप्ट स्पेस के बाउंड्रीज को डिफाइन करने में क्रिटिकल था। कर्मा लाइन का स्पेस फ्लाइट के लिए काफी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस था। ये डिफाइन करता है कि कौन एस्ट्रोनॉट माना जाएगा और कौन नहीं। जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट कर्मा लाइन के ऊपर ट्रेवल करता है तो उसे ऑफिशियली स्पेस में जाना माना जाता है, लेकिन अगर वो इस लाइन के नीचे रहता है तो वो स्पेस में नहीं गया होता है। ये डिस्टिंक्शन इंटरनेशनल स्पेस लॉ और स्पेस टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कंपनीज वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म के लिए सिविलाइजेशन को अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर तक ले जा रही है, जो कर्मा लाइन के पास होता है। जबकि कर्मा लाइन वाइडली एक्सेप्ट बाउंड्रीज है, लेकिन सब लोग इसकी प्रिसाइज लोकेशन पर एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस 80 किलोमीटर पर शुरू हो जाता है, जो नासा, यूएस एयरफोर्स और दूसरे एजेंसीज एस्ट्रोनॉट विंग्स देने का थ्रेशोल्ड है। और भी डेफिनेशन है जो लाइन को 120 किलोमीटर पर प्लेस करती है, जो स्पेस ट्रेवल के अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड है। फिर भी 100 किलोमीटर मार्क के फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल एफएआई ने स्टैंडर्ड बनाया है, जो एविएशन और स्पेस रिकॉर्ड सेट करने वाली बॉडी है। आजकल कर्मा लाइन को ज्यादा अटेंशन मिल रही है स्पेस टूरिज्म के रिस्क के साथ। कंपनीज जैसे ब्लू ऑरेंज और विजनिक ग्लास्टिक पेइंग कस्टमर को स्पेस के एज तक कर्मा लाइन के ऊपर ले जा रही है। ये ट्रिप कुछ मिनट्स के लिए वाइटलेसनेस और अर्थ का व्यू ऑफर करती है, जो पहले सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए था। इन कंपनीज के लिए कर्मा लाइन तक पहुंचना उनके लिए एक माइलस्टोन है, स्पेस को ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने में। लेकिन ये कर्मा लाइन एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी रेज करती है, क्या ये सच में स्पेस है? अगर ये इतना अर्थ के पास है, क्या हम भी स्पेस में जा सकते हैं? कर्मा लाइन सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ह्यूमन एम्बिशन का सिंबल है। एक तरह से हमें अपने होम प्लेनेट और क्यूमस के बीच एक लाइन खींच देनी चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन भी आगे बढ़ रहा है, और कर्मन लाइन हमारे स्पेस के सफर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो क्या कर्मन लाइन सच में अर्थ और स्पेस के बीच का बाउंड्री है या लाइन और कॉम्प्लेक्स है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इनसाइड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।